तस्वीरें तब सामने आई जब रूस की सेना बुचा शहर से पीछे हट गई। तस्वीर में कत्लेआम का ऐसा मंजर नजर आया कि पूरी दुनिया में रूस की थू-थू होने लगी। बुचा की एक सड़क पर कम से कम 22 लाशें देखी गईं, सैनिकों की नहीं बल्कि आम नागरिकों की। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बुचा में रूस को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तो रूस की बर्बरता को आतंकी संगठन ISIS से भी बदतर बता दिया। क्योंकि वीडियो में बुचा शहर कब्रिस्तान बना दिखा। वहाँ बीच सड़क पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी नजर आईं। ऐसी लावारिस लाशें जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं। जिंदा लोग भी लाशों को ऐसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए मानो सामने इंसान का शव नहीं बल्कि बेजुबान बुत सड़क पर पड़े हों। वहीं एक दूसरी लाश एक मकान के गेट पर औंधे मुंह गिरी दिखी, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे मौत से पहले वो शख्स मदद की गुहार में वहाँ पहुँचा हो। और एक लाश तो साइकिल के साथ सड़क पर पड़ी थी, यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। बुचा के मेयर का कहना है कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के इन सभी लोगों के सिर के पीछे गोली मारी। दावा है कि ये मंजर तो महज एक सड़क का है। इसके अलावा बुचा में करीब 280 लोग कब्रों में दफनाए जा चुके हैं। करीब 1 महीने तक जंग लड़ने के बाद तस्वीरों में बुचा बिल्कुल बर्बाद नजर आया। वहाँ कहीं बीच सड़क पर गाड़ियाँ पलटी नजर आईं, तो कहीं कारें कबाड़ में बदली दिखी। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने रूस की कड़ी आलोचना की है। रूस पर युद्ध का अपराध मुकदमा चलाने की मांग भी उठी और उस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी गई। लेकिन इन सब के बीच रूस पर बंधक बनाकर आम नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप भी लगा। ये आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया, जिसे सच साबित करने के लिए सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक सुनसान इलाके में बने एक मकान के अंदर कई लोग दिखाई दिए जिन्हें बंधक बनाया गया था। उनके हाथ बंधे थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी। इसके अलावा उन्हें दीवार की तरफ सिर करके बैठाया गया था। वीडियो के एक हिस्से में कई लोग घुटनों के बल भी बैठे दिखे। इस दौरान वहां हथियारों से लैस कुछ सैनिक नजर आए। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना के जवानों ने पहले शहर के कुछ नागरिकों को बंधक बनाया और फिर पूछताछ के दौरान उनके घुटने में गोली मार दी। यही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया कि पुतिन के सैनिकों ने बंधक बनाए गए 5 लोगों की गोली मारकर हत्या तक कर दी। बुचा के अपने कब्जे में आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वहां का हाल जानने के लिए पहुंचे। ज़ेलेंस्की का ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि रूस से जंग छिड़ने के बाद से वो राजधानी कीव में ही है, लेकिन ये शायद पहली बार है जब वो कीव से बाहर निकले हैं। उन्होंने बुचा में आम लोगों से मुलाकात की और हालात जल्द ठीक करने का भरोसा दिया। लगे हाथ उन्होंने रूस को इस नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। असल में यूक्रेन से उसकी राजधानी कीव को हथियाने के लिए रूस ने उसके पास बुचा जैसे छोटे शहर को मोहरा बनाया था और वहां करीब 1 महीने से बम गोले दाग दाग कर कोहराम मचाया हुआ था। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो रूस की सेना बुचा से पीछे हट गई। जैसे ही बुचा की डोर यूक्रेन के हाथों में आई, उसने वहां रूस की बर्बरता की पोल खोलने का दावा किया और तस्वीरें दुनिया के सामने ला दी। लेकिन रूस ने बुचा की तस्वीरों को बिल्कुल फर्जी और यूक्रेन साथ ही पश्चिमी देशों के मीडिया की उसे बदनाम करने की साजिश बता दिया। बुचा शहर यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम में है और दोनों के बीच करीब 35 किलोमीटर की दूरी है। यूक्रेन पर हमला करने के तीसरे ही दिन यानी 26 फरवरी को बुचा रूस की सेना के कब्जे में आ गया था। ऐसे में सैटेलाइट तस्वीरों को आधार बनाकर ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि रूस ने 10 मार्च से ही बुचा में लंबी चौड़ी कब्र बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन रूस ने दो टूक कहा कि उसने बुचा शहर में एक भी आम नागरिक को छुआ तक नहीं। उसने दावा किया कि बुचा में जंग के दौरान किसी भी शख्स को रोका टोका नहीं गया। लोग आराम से इधर उधर आ जा रहे थे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, रूस ने कहा कि तुर्की में हुई शांति वार्ता के अगले दिन यानी 30 मार्च को रूस की सेना की सभी टुकड़ियां बुचा से निकल गई थी, जिसके 4 दिन बाद बुचा से शवों की तस्वीरें सामने आई। उधर रूस का कहना है कि इतने दिन में लाश अकड़ने लगती है, लेकिन यूक्रेन की जारी की गई तस्वीरों में किसी भी लाश में अकड़न का नहीं है कोई शक, यानी पैदा ही नहीं होती ऐसी स्थिति। तो और रूस ने तो ये भी दावा किया है कि बुचा से रूस की सेना के निकलने के अगले दिन मतलब कि 31 मार्च को यूक्रेन ने किसी भी शख्स के हाथ बांधकर गोली मारने का जिक्र नहीं था। उधर कीव में रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए। जंग की शुरुआत से ही रूस कीव पर कब्जे की फिराक में है, जिसे बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने कीव की घेराबंदी कर दी। सभी सड़कों पर रेत की बोरियां रख दी गईं।
ताकि रूसी सेना का कोई भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी उसे पार न कर सके। इसके अलावा सड़कों को जाम करने के लिए सीमेंट के बड़े बड़े स्लैब का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं रूसी सेना की राह में लोहे के कांटे भी बिछा दिए गए। इसी तरह के लोहे के स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं ताकि कोई भी दुश्मन देश की सेना या कोई गाड़ी या कोई संदिग्ध यहाँ न आ पाए। इसके साथ ही सेना के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया, जो सभी गाड़ियों की तलाशी लेने में जुटे रहे। राजधानी कीव की सभी बड़ी इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया और अमेरिका पर रूस और बेलारूस की सीमा पर जैविक हथियारों की फैक्ट्रियों का नेटवर्क तैयार करने की बात कही, जिसके लिए बाइडेन के खास गेम प्लान के तहत अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से फंड दिए जाने का भी दावा किया। यही नहीं, रूस ने इन फैक्ट्रियों में नए जैविक हथियार तैयार करने पर काम होने का भी आरोप लगाया। रूस की ओर से इन आरोपों के समर्थन में अहम सबूत मिलने का भी हवाला दिया गया। रूस ने यह आरोप अब सीधे लगा दिया है, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। रूस ने आरोप लगाया है कि बेलारूस और रूस की सीमा के पास यूक्रेन में अमेरिका की मदद से जैविक हथियार तैयार करने का काम चल रहा है। कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन में अमेरिका के नियंत्रण वाली जैविक हथियारों की लैब की जांच के लिए एक जांच आयोग के गठन का भी ऐलान किया था। और इसके साथ ही रूस ने अमेरिका पर खुद को बचाने के लिए जैविक हथियारों की लैब के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। इससे पहले भी रूस ने दावा किया था कि अमेरिका ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत यूक्रेन के जैविक लैब में एंथ्रेक्स और प्लेग बैक्टीरिया बनाने पर काम किया, ताकि उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में एंथ्रेक्स नाम के इसी बैक्टीरिया को जैविक हथियार बनाया था और दुश्मनों के घोड़ों और जानवरों में इन्फेक्शन फैलाया था। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। मतलब ये कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इन्फेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम से कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकता है। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। इस बीच यूक्रेन को ब्रिटेन से मिल रही मदद पर रूस बुरी तरह भड़क गया और उसने ब्रिटेन पर यूक्रेन की जंग को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया। इतना ही नहीं, रूस ने धमकी दी कि वो अब यूक्रेन में ब्रिटेन के हर हथियार को चुन चुन कर मार गिराएगा। और रूस के भड़कने की वजह माना जा रहा है ये वीडियो, जिसमें उसकी सेना के 2 हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आए। पहला हेलीकॉप्टर तो आराम से आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा Mi-28N हेलीकॉप्टर अपने मिशन को पूरा करने से पहले ही ढेर होता दिखा। आसमान में उड़ते उड़ते उसमें अचानक एक विस्फोट हुआ और उसका पिछला हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा। अब दावा है कि रूस के हेलीकॉप्टर के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उसका शिकार किया गया था। शिकार किया था स्टार स्ट्रीक एंटी एयर मिसाइल सिस्टम ने, जो कि ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को दिया है। यही वजह रही कि रूस ब्रिटेन पर आग बबूला हो गया और ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने उल्टा उस पर ही जंग बढ़ाने का आरोप लगा दिया। रूस ने ब्रिटेन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस ने ये आरोप तब लगाए हैं जब ब्रिटेन ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने का ऐलान किया, जिसके बाद पुतिन ब्रिटेन पर भड़क गए हैं। पुतिन ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन आग में घी डालने का काम कर रहा है। ब्रिटेन इस जंग में पहले दिन से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन को अपना सबसे एडवांस्ड पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम स्टारस्ट्रीक देने के साथ वो उसे एंटी टैंक हथियार और दूसरी चीजों की मदद भी दे चुका है। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रूस के राजदूत ने ब्रिटेन को यूक्रेन की मदद रोकने की धमकी दी और कहा कि हथियार देने से जंग और बढ़ेगी और इससे भी ज्यादा खून बहेगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक वीडियो ट्वीट करके रूस के राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी दी। उन्होंने वीडियो के जरिए एक बार फिर यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात दोहराई और दावा किया कि यूक्रेन के लोग रूस के हमले के आगे कभी झुकेंगे नहीं। बोरिस जॉनसन ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें एक जगह पर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठे दिखाई दिए। वीडियो में ब्रिटेन के ऑपरेशन ऑर्बिटल का भी जिक्र किया गया, जो उन्होंने 2015 में यूक्रेन की मदद के लिए चलाया था। ब्रिटेन ने यह ऑपरेशन यूक्रेन की सेना के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए चलाया था
और उसके मुताबिक रूस के हमले से पहले तक यूक्रेन के 22,000 जवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। यही नहीं, ब्रिटेन ने ये दावा भी किया कि रूस के हमले से पहले जनवरी तक उनकी तरफ से 2000 एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को दी जा चुकी थी। अपने वीडियो के जरिए ब्रिटेन ने ये भी दावा किया कि उसने हवाई हमलों से बचने के लिए स्टार ट्रैक मिसाइल, रूसी टैंकों को तबाह करने के लिए जेवलिन मिसाइल समेत यूक्रेन के जवानों के लिए कई दूसरे हथियार भी वहाँ भेजे। क्योंकि हम उनको पूरी ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टली है, एक बार फिर से सुनवाई टली है। कल फिर होगी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अविश्वास प्रस्ताव के मसले पर सुनवाई आज हुई, लेकिन एक बार फिर से ये सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। इमरान सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। कल भी सुनवाई हुई थी जो कि आज तक के लिए टाल दी गई थी, लेकिन अब जब सुनवाई शुरू हुई तो कल फिर अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अविश्वास प्रस्ताव के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल से ही सुनवाई जारी है और आज लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सुप्रीम फैसला आ सकता है, लेकिन बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सुनवाई टल चुकी है। और अदील सरफराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अदील, क्या कुछ वजह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कहता हुआ दिखाई दिया है कि देखिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, हर कानूनी पहलू पर विचार होगा, विमर्श होगा और उसी के बाद फैसला, क्या यही सबसे बड़ी वजह है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और स्ट्रिक्टली आर्ग्यूमेंट भी कंक्लूड तकरीबन हो चुके हैं। आज जो अपोजिंग पार्टीज हैं, अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं, उनके लॉयर्स ने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जबकि जो गवर्नमेंट साइड के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कल से शुरू होंगे और उस साइड से 3 से 4 जो लॉयर्स हैं, जिनमें एक प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को, और इसके अलावा जो स्पीकर है नेशनल असेंबली, उनको भी एक लॉयर है नईम बुखारी, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर और उनके चेयरमैन को भी बाबर अवान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब उन्होंने अदालत को सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि वो 1 से 2 दिन उनको लगेंगे। कल तमाम जो बाकी लॉयर्स हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल करेंगे और उसके बाद परसों जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है बैरिस्टर खालिद जावेद, उन्होंने कहा है कि वो अदालत की मुआवनत करना चाहेंगे, अदालत को असिस्ट करना चाहेंगे और एक रोज उनको भी दरकार होगा। तमाम एक चीज अहम है कि आज जो अपोजिशन पार्टीज के लॉयर्स हैं, उन्होंने वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं अदालत को इस बात पर कन्विंस करने में कि जो स्पीकर की रूलिंग थी, जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद करने की, रिजेक्ट करने की, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो आप कह सकते हैं। बिल्कुल, विपक्ष इस बात को लगातार दोहराता रहा है कि संविधान के खिलाफ होकर ही ये फैसला लिया गया है। ठीक है, आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अदिल। महायुद्ध, परमाणु धमकी, पुतिन की साजिश, जेलेंस्की का दांव, जंग की हर सनसनी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। और इसके लिए लगातार जमीन और आसमान से यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इसी कड़ी में रूसी सेना ने समंदर किनारे मौजूद इस शहर के तेल डिपो को मिसाइल से निशाना बनाया। जो वीडियो सामने आया उसमें वहां एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की आवाज से पूरा शहर थर्रा उठा। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। तेल डिपो पर हुए इस हमले की वजह से वहां भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में उड़ती दिखाई दे रही थीं। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे धुएं की वजह से पूरा आसमान ही काला पड़ गया हो। रूसी एयर स्ट्राइक का पता चलते ही वहां फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर तेल डिपो में लगी आग को बुझाने में जुट गईं। पाइप की मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर पानी की बौछार शुरू की, लेकिन उस पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि तेल होने की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही थी और डर ये था कि आग तेल के दूसरे गोदामों तक ना पहुंच जाए। वहीं रूस की सेना ने इन तेल डिपो पर किए मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक एयरबेस से रूसी वायुसेना के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तेल डिपो पर हमले के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए।
थोड़ी देर में दोनों हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंच गए और अपने टारगेट को तबाह करने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में दोनों हेलीकॉप्टर ओडेसा पहुंच गए। इसके बाद दोनों ने अपने टारगेट सेट किए और फिर बिना वक्त गवाए उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। वीडियो के एक हिस्से में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलें तेल डिपो पर कहर बनकर टूटती दिखीं। बाद में दोनों हेलीकॉप्टर अपने काम को अंजाम देकर एयरबेस पर लौट आए। और इस बीच पश्चिम